हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो इलाइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेंचर जब किसी फ्रेशर्स एम्प्लॉय को हायर करती है तो उनको सबसे पहले कुछ मॉड्यूल्स दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, जिसको प्री ऑनबोर्ड लर्निंग कहते हैं। और उस प्री ऑनबोर्ड लर्निंग का टाइमिंग होता है 45 डेज। आफ्टर 45 डेज उनका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम होता है TFA, टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स असेसमेंट। और वो टेस्ट पास करने के बाद ही आप एक रेगुलर एम्प्लॉय बनते हैं एक्सेंचर का। उससे पहले आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रहते हैं। उससे पहले आपको लेटर ऑफ इंटेंट खाली दिया जाता है, और जब आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तब जाके आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं। उसके बाद में आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसको हम पास कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है TFA का, कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और एट लास्ट मेरे पास कुछ मटेरियल्स है इसको पढ़ने के लिए कि आप वो पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे इस असेसमेंट को। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप ना करिएगा। बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो प्लीज आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर आप यहाँ नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें ऐसे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं या लाइक्स नहीं मिलता है या व्यूज नहीं मिलता है तो फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट करिए और हमारे वीडियोज को लाइक करिए। चलो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोज को, देखते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस है और इसको हम कैसे पास कर सकते हैं। क्या एक फिजिबल वे है हमें इसको पढ़ने का और पास करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेंचर टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स असेसमेंट TFA। एक्सेंचर प्री ऑनबोर्ड लर्निंग के बाद ये असेसमेंट होता है जो कि हमें पास करना होता है। इसका अटेम्प्ट मिलता है 3 चांस में हमें पास करना है। तो आगे इसका प्रोसेस देखते हैं। तो जब कोई फ्रेशर्स एम्प्लॉय हायर होता है तो सबसे पहले उसको कुछ कोर्स मॉड्यूल्स दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, जो कि ये मॉड्यूल्स होता है 9 मॉड्यूल्स होता है, जो कि ये एज अ फ्रेशर्स के लिए होता है, जो आप पढ़ते हैं और कुछ नॉलेज होता है। उसके बाद में इसी बेस्ड आपका एक असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट को पास करेंगे, उसके बाद में आप एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएंगे एक्सेंचर का। तो इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं एक पहले नंबर में है लॉजिक डेवलपमेंट, OOPS, UML, जावा, एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट, RDBMS, वेब टेक्नोलॉजी, XML, UNIX। ये 9 मॉड्यूल्स हैं। इनको आपको इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना रहता है। इस कंप्लीट करने के बाद आपका टेस्ट होगा। तो जैसा कि आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलता है इसमें, जो कि आपका 10,000 लर्निंग इंसेंटिव है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम 98% आपको कंप्लीट करना है। तो जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट है कंप्लीट करने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोर्स कंप्लीशन यहाँ 99.4% है। रेगुलर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको वो स्कोर करना है 99.1%। तो ओवरऑल आपका अबव 98% होना चाहिए। उसके बाद में ही आप एलिजिबल रहेंगे 10,000 लर्निंग इंसेंटिव के लिए। तो कोर्स मिलने के बाद आपका कुछ दिन बाद आपको एक SME कनेक्ट के लिए एक मेल आएगा, उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना है। तो उस 10-20 दिन के बाद ये SME कनेक्ट होगा, जब आप कंप्लीट कर लेंगे कुछ मॉड्यूल्स। उसके बाद में इसमें एक ट्रेनर रहता है जो हर एक टॉपिक्स को कवर करेगा। सबसे पहले उसके बारे में बताएगा, उसका ऑल इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद में Q&A सेशन रहेगा जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो ये आपका SME कनेक्ट होगा। उसके बाद में जब आपका ये SME कनेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एक आपका कोडिंग कंटेस्ट होगा। तो कोडिंग कंटेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ आपको 3 कोडिंग कंटेस्ट होंगे। पहला नंबर होगा जावा का होगा, उसके बाद में DBMS का होगा, उसके बाद में वेब टेक्नोलॉजी में होगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में आपका फिर आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 10,000 लर्निंग इंसेंटिव का। इसका क्राइटेरिया है आपका कि सबसे पहले आपके पास 98% एबव कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जो मॉड्यूल्स मिला है आपको। उसके बाद में जो TFA असेसमेंट होगा, इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% एबव आना चाहिए, तब जाके आप ये 10,000 लर्निंग इंसेंटिव के लिए एलिजिबल रहेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे।
और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं आप टीएफए असेसमेंट, तो आपको 3 चांस मिलता है इसके लिए। अगर आप तीनों चांस में नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको फिर ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया जाता है आपका। तो ये आप 3 चांस में आपको करना है। अगर आप फर्स्ट चांस में कंप्लीट कर लेते हैं और 98% अबव आपका स्कोर है कोर्स का, तो आपको 10,000 लर्निंग इंसेंटिव मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ नोट्स में देख सकते हैं, यू विल गेट 3 चांस टू क्लियर द टेक्नोलॉजी फंडामेंटल असेसमेंट। इफ यू डिड नॉट पास, सो यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम एक्सेंचर और अदर एक्शन हैव बीन टेकन अकॉर्डिंगली। तो आपको 3 चांस में पास ही करना है, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दिया जाएंगे, फिर एक्सेंचर से आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले कुछ इसका मॉक टेस्ट भी होगा। तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट मिलेगा इस तीनों का, जिस मॉक टेस्ट में आपका एमसीक्यू रहेगा और कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रहा मॉक टेस्ट असेसमेंट। ये मैंडेटरी नहीं होता है कि कंपलसरी है देना ही, अगर आपके पास टाइम है तो दो। मेरे अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है इससे और आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आप हर बार प्रिपेयर अगर होंगे तो आपका फाइनल असेसमेंट एक ही बार में निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपको 3 मॉक असेसमेंट मिलता है, तो आपको इसको अटेंड करना है। ये टेस्ट आपका कंडक्ट होगा लर्निंग डैशबोर्ड पे ही होगा और उसके बाद में ये आप स्कोर देख सकते हैं इसका। टेस्ट योर परफॉर्मेंस टैब ऑन द लर्निंग डैशबोर्ड। लर्निंग डैशबोर्ड में आपका एक परफॉर्मेंस टैब है, उसको ओपन करेंगे मेनू को। उसके बाद में आप नीचे जाके देख सकते हैं आपका जो भी असेसमेंट देंगे उसका रिजल्ट वहां दिया रहेगा। आपका कितना एमसीक्यू सही है, कितना हैंड्स ऑन क्वेश्चन सही है। तो एमसीक्यू में आपका 50 नंबर का होगा और हैंड्स ऑन भी 50 नंबर का होगा। दोनों मिला के आपका 100 नंबर का होगा, जो कि 60 प्लस लाने के बाद आप पास हो जाते हैं, नहीं तो आप फेल हैं। तो आपको एटलीस्ट 60% अबव होना चाहिए, आपको इतना कोशिश करना है इस चीज के लिए। तो इस मॉक टेस्ट होने के बाद में आपके लिए फिर मेन असेसमेंट का मेल आएगा। ये रहेगा मैंडेटरी रहेगा, मेन असेसमेंट आपको देना है। तो उससे पहले मेन असेसमेंट से पहले आपका एक ओरिएंटेशन होता है, जो कि उसमें बताया जाता है आपको कैसे कैसे आपको अटेंड करना है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब बताया जाएगा इसमें। और Q&A सेशन भी होगा। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं उसमें। और उसमें उससे पहले इसमें एक और मॉक टेस्ट होगा मेन असेसमेंट के लिए। तो मेन असेसमेंट के लिए इसलिए मॉक टेस्ट अगेन होता है कि आपका ये जिस प्लेटफॉर्म पे मेन असेसमेंट होगा उसी प्लेटफॉर्म पे इसको दिलाया जाएगा इस मॉक टेस्ट को। तो आपको ये कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे मेन असेसमेंट के लिए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, टेकिंग मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी टू हैव द मेन असेसमेंट इनेबल्ड। तो ये आपका मैंडेटरी है, ये जब तक करेंगे नहीं तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे मेन असेसमेंट के लिए। तो इसमें भी सेम जैसे मेन असेसमेंट में होगा वैसे ही होगा। पहले आपका इसमें अलग अलग टाइमिंग रहेगा। एक टाइमिंग रहेगा एमसीक्यू असेसमेंट के लिए, एक टाइमिंग रहेगा आपका हैंड्स ऑन असेसमेंट के लिए। तो ये दोनों टाइमिंग रहेगा, ये आपको दोनों को अटेंड करना है। और ये 50 नंबर का होगा, दोनों 50-50 नंबर का होगा। दोनों में एटलीस्ट आपको पास करना है, बट ये पास करना कंपलसरी नहीं है, अटेंड करना सिर्फ कंपलसरी है मॉक असेसमेंट, क्योंकि ये फाइनल जिस प्लेटफॉर्म पे मेन असेसमेंट होगा उसी पे होगा। तो आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको सबसे पहले एक मॉक असेसमेंट दिलाया जाता है इस पे। और उसके बाद में फिर आपका मेन असेसमेंट के लिए मेल आएगा। उसमें भी सेम जैसे मॉक असेसमेंट था वैसे मेन असेसमेंट में होगा। आपका एमसीक्यू असेसमेंट पहले होगा, उसके बाद में हैंड्स ऑन असेसमेंट होगा, जिसमें 50-50 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको एटलीस्ट 60% अबव होना चाहिए, तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 60% होता है पासिंग मार्क, और उसके बाद में सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आपका 65% हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो पहले असेसमेंट में आसानी से पास कर सकते हैं और लर्निंग इंसेंटिव भी 10,000 आपको मिल सकता है। तो ये रहा मेन असेसमेंट टेस्ट का इंफॉर्मेशन। और फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये है फंडामेंटल वर्चुअल असेसमेंट शेड्यूल एंड गाइडलाइंस। ये आपका एक मेल आता है इसके रिगार्डिंग। तो इसमें आपको दिया रहेगा सबसे पहले पीडीएफ रहेगा रिमोट असेसमेंट कैंडिडेट गाइड। इसमें आपको सबसे पहले एक प्रोसेस दिया रहेगा एमएसबी इंस्टॉल करने का। ये एप्लीकेशन रहेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, फाइनल एंड मॉक असेसमेंट। तो ये रहेगा इसका एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया रहेगा।
उसके बाद में फिर लॉगिन कैसे करना है इसमें एमएसबी में, ये मेटल का एमएसबी एक एप्लीकेशन है, उसी का है, मेटल पे होगा। तो आप इसका कुछ और टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा, ये आपको पढ़ने के लिए रहेगा, ये आप एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे कैसे काम करता है एमएसबी एप्लीकेशन। उसके बाद में दूसरा रहेगा एमएसबी इंस्टॉलेशन गाइड एंड लॉगिन। ये आपका अलग से एक दिया रहेगा कि आप लॉगिन कैसे करेंगे, आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आप कैसे एक्सेस देंगे अपने कैमरा को और उसके बाद में अपना माइक्रोफोन को। तो ये इसमें इस गाइडलाइन में दिया रहेगा। उसके बाद में थर्ड एक पीडीएफ और रहेगा, उसमें आपका शेड्यूल दिया रहेगा कि आपका कब टेस्ट है, मॉक टेस्ट कब है, कब मेन असेसमेंट के लिए, हैंड्स ऑन के लिए है। तो ये दोनों के लिए रहेगा। तो इसमें आपका कैंडिडेट आईडी रहेगा, उसके बाद में एग्जामिनेशन रहेगा, रोल नंबर रहेगा, सब डिटेल्स इसमें रहेगा। इसको आपको ध्यान से आपका अपना टाइमिंग शेड्यूल निकाल लेना है, उसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। मॉक असेसमेंट सबसे पहले होगा, उसके बाद में आपका मेन असेसमेंट होगा। तो इसी में दोनों रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस फंडामेंटल असेसमेंट के मेल के बाद आपका फाइनल शेड्यूल वही होगा, आपको एग्जाम देना है आराम से। और बाकी यहाँ मेरे पास कुछ मॉक असेसमेंट और मेन असेसमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट में है, यू विल हैव टू कंपोनेंट इन योर मॉक असेसमेंट, one being a multiple choice question MCQ assessment and other one would be a hands on from your pre onboard learning curriculum। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपके पास दो कंपोनेंट होगा, एक MCQ होगा, एक हैंड्स ऑन के लिए होगा। तो आपका यहाँ दो कंपोनेंट रहेगा, दोनों 50-50 नंबर का रहेगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में है, आप देख सकते हैं, MCQ मॉडल विल हैव 50 क्वेश्चन which you will need to answer in a span of 80 minutes। For hands-on assessment, you will need to solve 2 code snippet in a 17-minute time। तो आपका MCQ के लिए 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका टाइमिंग रहेगा 80 मिनट। और उसके बाद में आपका हैंड्स ऑन के लिए रहेगा 2 क्वेश्चन, जिसमें आपका 70 मिनट मिलेगा। तो इन दोनों को मिला के आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो आप 100 नंबर में एटलीस्ट 60% आपको गेन करना है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और सेकंड और थर्ड के लिए एटलीस्ट 65%। और यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड नंबर में हमारा है, द आउटकम ऑफ MCQ असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन द करेक्टनेस ऑफ द आंसर एंड द आउटकम ऑफ हैंड्स ऑन असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर that were used during a coding contest that you had taken on pre-onboard learning platform। तो यहाँ कुछ दिया है कि MCQ की असेसमेंट जो है करेक्टनेस के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद में हैंड्स ऑन असेसमेंट जो है उसमें मल्टीपल पैरामीटर रहेगा, उससे जज किया जाएगा और उसके बाद में आपका स्कोरिंग किया जाएगा। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है आपका, हैंड्स ऑन असेसमेंट डज नॉट हैव ओनली अ बाइनरी आउटकम, इट हैज अप्रोप्रिएट पॉइंट टू चेक योर कोड क्वालिटी, कोड एबिलिटी एंड द एक्सटेंट टू व्हिच योर कोड हैज बीन अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन व्हिच ऑन योर कोड विल बी एवेल्युएटेड। तो आपका एक पैरामीटर नहीं है, इसमें आपका कोडिंग क्वालिटी देखा जाएगा, कोडिंग एबिलिटी देखा जाएगा, सब चीज देख के आपका स्कोरिंग होगा। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। और इसके बाद में आप आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, रिजल्ट है जो आप पास कर जाएंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा आपका। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, हाई कांग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग पास द टेक्नोलॉजी फंडामेंटल असेसमेंट MCQ एंड हैंड्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, प्लीज फाइंड बिलो मेन एग्जाम रिजल्ट फॉर टेक्नोलॉजी फंडामेंटल असेसमेंट MCQ एंड हैंड्स ऑन। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा। यहाँ आपका कैंडिडेट आईडी रहेगा, नेम रहेगा, इंटरप्राइज आईडी रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा स्कोर था 29 आउट ऑफ 50 एंड हैंड्स ऑन के लिए था 50 आउट ऑफ 50। तो दोनों कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा। इसका मतलब 79% स्कोर था, जिसमें आपका 65% एबव था, तो आप क्लियर कर जाते हैं। या रिजल्ट देख सकते हैं क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया है। तो मैं एलिजिबल था 10,000 लर्निंग इंसेंटिव के लिए, और उसके बाद पहले बार में ही असेसमेंट मेरा क्लियर हो गया था। तो ये रहा कुछ बातें जिसको आपको ध्यान रखना है और आपके प्रिपेयर होना है इस असेसमेंट के लिए। तो मेरे पास कुछ मटेरियल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है प्रीवियस MCQ पेपर्स, जो कि प्रीवियस मेन एग्जाम का पेपर है वो वहां दिया है, आप वहां से लेके
आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी में से क्वेश्चन मैक्सिमम ही पड़ जाता है, तो आप अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर जाएंगे। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में प्रीवियस मॉक असेसमेंट पेपर, कुछ मॉक असेसमेंट का पेपर भी है, तो ये आप सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में है डीबीएमएस का क्वेरीज क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, तो यहाँ आप पा सकते हैं डीबीएमएस का, तो आपका यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और सोल्यूशन भी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और इसके बाद में फोर्थ नंबर में है ऑल जावा प्रोग्राम्स विथ क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, तो जावा का जो प्रोग्राम रहेगा हैंड्स ऑन के लिए एक क्वेश्चन आता है, इसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक करना रहता है, तो मैक्सिमम आप दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। तो ये अबाउट 70 to 80 क्वेश्चन है, तो आप इसमें से आराम से पढ़ सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। और उसके बाद में फिफ्थ ऑप्शन में है ऑल कोर्सेस मॉड्यूल सोल्यूशन, तो आपका जो मॉड्यूल्स दिया गया था पढ़ने के लिए, अगर आप अबव 98% नहीं हुआ है तो आप यहाँ सोल्यूशन दिया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको 10,000 लर्निंग इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं सोल्यूशन। और यहाँ कुछ नोट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लीज अटेंड ऑल द मॉक असेसमेंट so you have experience of questions type and prepare for your main assessment। तो मेन असेसमेंट में आपका 3 ही चीज के लिए, आपको 3 मॉड्यूल्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है, 3 टेक्नोलॉजी पे। एक है जावा, और दूसरा है वेब टेक्नोलॉजी, एंड तीसरा है डीबीएमएस। यही तीनों का आपका मॉक टेस्ट में आएगा, फाइनल टेस्ट में आएगा, तो आपको इसी का प्रिपेयर करना है तीनों को, और बाकी 9 मॉड्यूल्स को सिर्फ कंप्लीट करना है अपने कोर्स में बस। बाकी इस तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप इसी बेस्ड आपका मॉक असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट होगा, तो आप ये प्रिपेयर करिए 3 ही। सो दैट्स ऑल गाइज, प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अभी टाइम हो रहा है 3:08, जो कि रात का है, सुबह का टाइम है। तो इस टाइम मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, जो कि आपके डिमांड्स पे ही बना रहा हूँ इस वीडियोस को। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे काम करने से, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे हेल्प करने के लिए आपके लिए। So that's all guys. If you have any question in your mind, or if you have any question regarding Accenture or joining or anything, so you can ask in the comment section. I will reply as soon as possible. So that's all guys. Bye bye.